तो एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशल थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने बात करी है मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बात करी है कि जो जीवन है वो पूरे 8 भागों में बटा हुआ है। तो उसमें उन्होंने पहला जो बात करा है, जो पहला स्टेज दिया डेवलपमेंट का, वो है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये 1 साल का होता है। इसमें होता क्या है कि अगर बच्चे को अगर अच्छा माहौल मिलता है तो उसमें विश्वास की भावना पैदा होती है, लेकिन अगर उसे बुरा माहौल मिलता है तो उसमें अविश्वास का भाव जागता है। तो इन्होंने बताया है कि बच्चे को जो यहाँ पे अच्छा माहौल मिलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन भर तक रहता है। अगर जो यहाँ पे भाव उत्पन्न होते हैं वो लाइफ टाइम तक रहता है, जिस वजह से ज़रूरी है कि वहाँ पे उसको अच्छा माहौल दिया जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की ओर। उन्होंने सेकंड स्टेज में बात करी है स्वायत्ता बनाम शर्म। इसमें क्या होता है कि बच्चा ऑटोनोमस होने का ट्राई करता है, वो खुद से करने की कोशिश करता है। जैसे वो चलने की कोशिश करता है, खुद से खाना खाने की कोशिश करता है 1 से 3 साल के बीच में, है ना। तो ये अगर वो ठीक कर लेता है, ठीक ढंग से कर लेता है, तो उसमें ऑटोनॉमी जागृत होती है, उसमें स्वायत्त बन जाता है। नहीं तो शर्म शर्म आ जाता है ना। अब जो थर्ड स्टेज उन्होंने बताया है वो है पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये होता है 3 से 5 वर्ष का होता है। ये कब से कब तक होता है? 3 से 5 वर्ष का होता है। पहल बनाम अपराध, अगर उसे जो चाहिए रहता है अगर वो नहीं मिल पाता है तो उसमें अपराध की भावना जागृत होती है। इसलिए एरिक रेस ने कहा है कि जो बच्चा चाहता है उसको उसे फुलफिल करा जाए, जिससे उसमें अपराध की भावना जागृत ना हो। ये हो गया आपका थर्ड स्टेज। अब आगे बढ़ते हैं। उन्हें बात करिए फिर चौथा स्टेज में बताया परिश्रम या उत्थम बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरिटी। ये कब होता है? ये स्कूल एज है। आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपको, ये स्कूल एज है। से 12 वर्ष क्या है? स्कूल एज होती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा परिश्रम करने लगता है। देखोगे तब स्कूल जाता है बैग लेके, इतना भारी बैग लेके जाता है, तो मान के चलो कि इंडस्ट्री में ही जा रहे एक तरफ से, है ना। तो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी जागृत होती है। अगर वो ठीक ढंग से नहीं कर पाया तो उसमें इन्फ्योरिटी जागृत हो जाती है। बस इतना समझना है आपको कि ये 6 से 12 वर्ष के जो होते हैं, मतलब कि कौन सा इशू हो गया? मध्य बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है। बस इतना समझिए आप, है ना। जो पाँचवा मैंने बताया है, पाँचवा बताया है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एरिक एरिक्सन ने इसे आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है इस स्टेज को। ये आपकी किशोरावस्था है, देख रहे होंगे आप, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, मतलब कौन सी स्टेज हो गई? किशोरावस्था वाली हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछते हैं इस चीज़ को कि आइडेंटिटी क्राइसिस किस स्टेज को कहते हैं करके। तो ध्यान रखिएगा 5वां स्टेज रहता है। और देखिए इस स्टेज को स्टैनली हॉल ने कहा है कि ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है, ऐसा बताया स्टैनली हॉल ने कहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। और इसी अवस्था को जो एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस बताया है, इसी स्टेज को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। ये 12 से 18 वर्ष का होता है और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस रहते हैं कि वो बच्चे पे और एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, किस स्टेज पे मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, क्वेश्चन पूछता है। तो वो यही स्टेज है, ध्यान रखिए। ये 5वां स्टेज, ठीक है। ये हो गया 5वां स्टेज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, देखें तो देखिए एक है, अब स्टेज आती है जो अब किशोरावस्था के बाद की स्टेज, मतलब वयस्क हो गया बच्चा, अगर मान लो बच्चा, मतलब बच्चा ही नहीं रहा हो तो अभी, है ना। ये 6वां स्टेज है आत्मीयता बनाम अलगाव की भावना। देखिए होता क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें होता क्या है कि जो एरिक ने बताया है कि इस स्टेज पे जो आदमी रहता है वो दूसरे व्यक्ति में अपने आप को ढूंढता है। ठीक है, मतलब अपनी सोच जैसी, है ना। अगर उसे उस तरह के व्यक्ति मिल जाते हैं तो उसमें इंटीमेसी आती है, आत्मीयता की भावना जागती है। अगर नहीं मिलते तो अलगाव की भावना जागती है, ऐसा बताया। ये कब से कब तक होता है? 18 से 40 साल की एज तक रहता है ये, है ना। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड में, आते हैं सॉरी सेवन्थ में आते हैं। सेवन्थ है उत्पादकता बनाम स्थिरता। क्या है? थर्ड क्या है? उत्पादकता बनाम स्थिरता। क्या होता है? जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैगमेंट, 40 से लेकर 65 वर्ष तक। होता क्या इसमें, जो 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 अभी के जो देखेंगे, जो ये कहाँ आ गया अपन? वृद्धावस्था में आ गए, ठीक है। तो इस टाइम पे लगभग लगभग क्या हो गया रहता है कि जो उनके जो बच्चे रहते हैं तो उनके भी बच्चे हो गए रहते हैं, है ना। मतलब जो नाती मान के चले एक तरफ से, कि दादा बन गए तो बच्चे क्या नाती हो गए। तो उनको वो लोग कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं, मतलब कुछ देखना चाहते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं और खुद से कुछ करके देना चाहते हैं उन लोग के लिए,
है ना। इससे क्या होता है, अगर वो खुद से कुछ करके दे पाते हैं उन लोगों को, तो क्या जागती है, उत्पादकता जागती है ना। जो उत्पाद क्या है यहाँ पे, मतलब कुछ बनाना, है ना, कुछ बन जाना, कुछ बनाना, तो वो खुद बनाना चाहते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं उन लोगों को बनाना चाहते हैं। अब वृद्धावस्था में आ गए तो, है ना, और अगर नहीं कर पाते तो क्या आता है उसमें, स्थिरता आ जाती है। ठीक है, अब जैसे आप देखे होंगे कि आपके जो दादी रही होंगी आपकी, या फिर दादा रहे होंगे, वो आपको जब छोटे थे आप, तब वो खिलाए होंगे, खाना पीना वो खुद ही खिलाने की कोशिश करते होंगे, और खुद ही वो लोग चलना सिखाते थे, है ना। खुद ही एकदम जो भी काम रहता था खुद ही करके देते थे अपन लोग को, है ना। दादा दादी सब करते थे पहले भी, है ना। तो ये क्या है, अगर वो कर लेते हैं तो क्या है, उनमें उत्पादकता जागती है। अगर नहीं करते तो स्थिरता आ जाती है उनके बीच में, बस इतना समझिए आप, है ना। अब देखते हैं अपन जो आखिरी स्टेज है, क्या है, संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें होता क्या है कि जो वृद्ध व्यक्ति रहता है, जो वृद्ध रहता है, वो जो जितना भी काम धंधा करे रहता है पूरे जीवन भर में, उसको सोचता है, अगर उससे अगर वो खुश रहता है, अगर वो खुश होता है कि हाँ मैंने जो पिछले जो जितने भी साल जिया हूँ, जिसमें जितना भी काम कर रहा हूँ, उसमें अगर खुश रहता है, तो उसमें क्या होता है, संपूर्णता आती है। अगर अगर उसे लगता है कि नहीं, मतलब ठीक नहीं हो पाया हमारे साथ, कुछ गलत कर लिया था, और अपने जो जितना साल जीता है उससे अगर खुश नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है, निराशा की भावना जागती है। क्या होती है, निराशा की भावना जागती है। ये कब से कब तक रहता है, 65 टू अबव रहता है, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक रहता है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया आपका एरिक एरिकसन का मनोसामाजिक सिद्धांत। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।